पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान कंपटीशन जीत चुका होता है। उस वजह से सेंचोंग ने जो उसे शर्त लगाया था कि अगर चैंतियान कंपटीशन जीत जाएगा तो वो अपना सिल्वर वेपन उसे दे देगा। तो वही सिल्वर वेपन लाने के लिए चैंतियान के फादर सेंचोंग की फैमिली के पास गए होते हैं ताकि उनसे वो सिल्वर वेपन हासिल कर सके। लेकिन वो लोग तो उस वेपन को देने के लिए वहाँ पर तैयार ही नहीं थे। वो लोग 10 बहाना करना शुरू कर देते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारे एल्डर यहाँ पर नहीं है। इस वजह से चैंतियान, उसके फादर और बाकी सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसलिए वो लोग वहाँ पर उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान और बाकी जैसे ही पीछे के रास्ते से सेंचोंग के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो चैंतियान से पूछ रहे थे कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हैं, आखिर तुम्हारा यहाँ पर आने का कारण क्या है। लेकिन चैंतियान और बाकी तो उन्हें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होते, सीधा ही अपना अटैक एक्टिवेट कर लेते हैं उन लोग, ताकि यहाँ पर सारे बदमाशों के साथ फाइट कर सके। सबसे पहले लाउजी ही जाती है एक बंदे के साथ फाइट करने के लिए। वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो मार्शल मास्टर लेवल के अर्ली स्टेज पे होता है। इस वजह से वो लाउजी को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहा था, जो देखकर दूसरा वाला बंदा जो होता है वो चैंतियान से कहता है, चैंतियान मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम बाकी लोगों को संभाल लेना। जिसके बाद वो और भी बचे हुए लोग थे उन सभी को अपने पीछे लगा लेता है ताकि दूर ले जाकर वो उन सभी की धुलाई कर सके। लेकिन अब भी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बंदा खड़ा हुआ था जो चैंतियान के लिए वहाँ पर खड़ा होता है ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। चैंतियान कहता है ठीक है, फिर तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद तो चैंतियान ने अपनी अटैक को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे की तरफ ही बढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से तो वो चैंतियान के अटैक से बच चुका था। तो वहीं लाउजी अपने थंडर अटैक का इस्तेमाल करते हुए मार्शल मास्टर रैल्म वाले बंदे के साथ फाइट कर रही होती है जिसका नाम रेनिस था। लेकिन रेनिस आसानी के साथ उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि लाउजी तो उसके सामने नहीं टिक पाएगी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो उसके वेपन को भी कागज के वेपन की तरह उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, किसी भी चीज का रेनिस पे असर ही नहीं हो रहा था। तो वहीं दूसरा वाला बंदा जो होता है वो चैंतियान से गया था, तू चैंतियान है ना जो कि हाल फिलहाल कंपटीशन जीत कर आया है, तुझे पता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि कब मुझे तुझसे फाइट करने का मौका मिले, और देख मुझे यहाँ पर मौका मिल गया। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा, मैं यहाँ पर तुझे मारूंगा और तेरा सर काट कर मैं अपने मास्टर के पास ले जाऊंगा उन्हें गिफ्ट देने के लिए, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद उसने वापस से अपना स्ट्रॉन्ग अटैक एक्टिवेट करते हुए चैंतियान के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। उसके सामने तो चैंतियान भी नहीं टिक पा रहा होता है। ये जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे वो सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने पीछे के रास्ते से अंदर घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लोग तो इनके पीछे ही पड़ गए होते हैं। उधर चैंतियान तो आधा बेहोश हो चुका था, वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वो बंदा चैंतियान से कह रहा था, हीवन देखेगा, दिखाऊं तुझे हीवन, ठीक है आज मैं तुझे ना हीवन की सैर कराऊंगा, तू मरने के बाद हीवन में तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन चैंतियान वहाँ पर थोड़ी हिम्मत जमा करता है और वहाँ से बचकर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी तो वो यहाँ पर इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वो बंदा भी वहाँ पर चैंतियान के पीछे पड़ चुका था ताकि जहाँ चैंतियान जा रहा है वहाँ जाकर वो उसकी जान ले सके। तब चैंतियान ने वहाँ पर एक रेस्क्यू करने वाले जेट को तोड़ दिया था। ये देखकर तो चैंतियान के फादर घबरा जाते हैं कि कहीं चैंतियान मुसीबत में तो नहीं है, ये जेट तोड़कर वो मुझे बुलाना चाह रहा है। इसलिए चैंतियान के फादर सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितने भी खड़े एल्डर होते हैं उन सभी का बहुत ही बढ़िया तरीके से बैंड बजाते हैं और उसके बाद वहाँ से चैंतियान को बचाने के लिए निकल जाते हैं ताकि चैंतियान को कुछ हो न जाए। इधर चैंतियान उस बंदे से बचने के लिए पेड़ के पीछे आकर छुप गया था, जहाँ पर वो बंदा पूरे गुस्से के साथ चैंतियान को ढूंढ रहा होता है। वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था, चैंतियान जहाँ छुपा है ना छुपा ही रहना, वरना अगर तू मेरे आज सामने आया तो आज मैं 110% तेरी जान ले लूंगा, तुझे बहुत ही तकलीफों वाली मौत दूंगा, इसलिए जितना हो सकता है छुप कर ही रहे। चैंतियान बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या, मैंने सिग्नल तो भेज दिया, फादर आते ही होंगे ना यहाँ पर। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर वो बंदा कहाँ पर चला गया, तो उसे वो बंदा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। चैंतियान को लगता है कि शायद वो मुझे ढूंढते हुए दूसरी जगह चला गया, लेकिन ये चैंतियान की गलत फहमी थी। वो बंदा अचानक से उसके पास आकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। चैंतियान अब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो चुका था, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब यहाँ पर मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं ऐसे तो डर कर नहीं भाग सकता, मैं कितना भी भागूं ये बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए चैंतियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्मेशन वहाँ पर बना लिया होता है और अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। चैंतियान की बॉडी से बहुत ही भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो वो बंदा भी हैरान रह जाता है कि मैंने तो चैंतियान को
लूजर समझा था, लेकिन इसके पास तो काफी अच्छी अच्छी टेक्निक है, डिफेंसिव भी और अटैक करने वाली भी काफी बढ़िया टेक्निक है। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये चैंतियान इतनी पावर लेकर यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ पाता भी है या फिर नहीं। चैंतियान वहाँ पर डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो उसका जितना भी ऑरा वहाँ पर निकला था वो सारा का सारा ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड में बदलते हुए अब सीधा उस बंदे की तरफ ही बढ़ चुका था। वो बंदा कह रहा होता है, इसे लगता है कि यहाँ पर ये ऐसी छोटी मोटी डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मुझे रोक लेगा। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, मैं भी यहाँ पर इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो स्वॉर्ड उसे लगने वाली थी, वो जमीन के अंदर से पत्थर निकालते हुए सारी की सारी स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये बंदा तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा था। चैंतियान के किसी भी अटैक का उसके ऊपर तो असर ही नहीं हुआ। इस चीज को देखकर चैंतियान समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है, ये जरूर हाई रैंक का कल्टीवेटर होगा, वरना मेरी डीमन स्वॉर्ड को रोकना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई ना कोई जल्द से जल्द तरीका निकालना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इस बंदे को इतना इंजर्ड कर दूं कि मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए, वरना आज ये कंफर्म है कि यहाँ पर मेरी जान ले लेगा या फिर मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजर्ड कर देगा। चैंतियान ये सब सोच ही रहा था कि उस बंदे ने एक और अटैक चैंतियान के ऊपर कर दिया होता है, जिसके बाद वो बंदा और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर रहा था। चैंतियान ये देखकर कहता है, ये तो ज्यादातर अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। हाल फिलहाल जितनी भी मैंने सीखा है वो अटैकिंग टेक्निक को सीखा है, जैसे कि वो स्वॉर्ड वगैरह से हो गए, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना ये अभी तक कि मैं उतना प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाया हूँ। यही वजह है कि ये बंदा मेरे सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि ये अपने स्पिरिचुअल टेक्निक के अंदर मास्टरी हासिल कर चुका है। जिसके बाद तो उस बंदे ने अपना स्पिरिचुअल ऑरा इस्तेमाल करते हुए 2 डीमन हैंड को बाहर निकाल दिया था। वो हैंड बहुत ही ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग दिख रहे होते हैं। इसके बाद वो उन हैंड का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक करके उसे वहां से बहुत ही दूर फेंक देता है। वो बंदा चैंतियान से कहता है, क्या हुआ, कंपटीशन जीते हुए बंदे इतनी जल्दी हवा निकल गई, आखिर तूने कंपटीशन कैसे जीत लिया? तू तो यहाँ पर मेरे सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा है, क्या ही बड़ा लूजर है तू, लगता है जरूर तूने चीटिंग करके कंपटीशन को जीता होगा। रुक, मैं अभी तेरा सारा चीटिंग बाहर निकालता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बंदा दोबारा से चैंतियान के ऊपर अटैक करने वाला था, चैंतियान इस बार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही स्टक कर देता है, जिस वजह से वो बंदे को कुछ होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से वहां पर स्टॉप हो चुका था, और जैसे वो बंदा कुछ देर के लिए वहां पर स्टॉप हुआ होता है, चैंतियान फटाफट से अपनी जितनी भी हो सकती है उतनी खास टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, ताकि सभी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर इस बंदे को मार सके। वो उस बंदे से कह रहा था, बस बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे तेरी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद तो चैंतियान ने अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, और वो अपने सारे के सारे अटैक को सीधा उस बंदे के ऊपर कर देता है। वो पूरा का पूरा अटैक वहाँ पर उस बंदे को लग चुका था। जैसे ये अटैक लगता है, वो वापस से चैंतियान के माइंड के अंदर से बाहर आ चुका था, लेकिन बाहर आने के बाद अब उससे वहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी, क्योंकि इतने सारे अटैक को उसने अपनी बॉडी के ऊपर झेला था। वो बंदा वहाँ पर चैंतियान से कह रहा था, आखिर तू यहाँ पर मुझे स्टॉप कैसे कर पाया? तूने जिस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है वो ऐसा कोई नॉर्मल बंदा तो कर ही नहीं सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तेरे पास भी किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल टेक्निक है। तूने स्पिरिचुअल टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर स्टॉप किया और मुझ पे अटैक किया। वो बंदा समझ चुका था कि इतनी ज्यादा अटैक झेलने के बाद वो यहाँ पर अब तो चैंतियान के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अब चैंतियान उसके पीछे पड़ चुका था। जहाँ जहाँ वो बंदा भाग रहा होता है, चैंतियान उसके पास जाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और आखिरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हुए उसने उस बंदे को एकदम ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। अब वो बंदा हिल भी नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद चैंतियान उसके पास आ चुका था। वो बंदा डरते हुए चैंतियान से कह रहा था, क्या कर रहा है तूने मुझे इतना तो इंजर्ड कर दिया, अब मेरे साथ क्या करना चाहता है, जाने दे मुझे यहाँ से। लेकिन चैंतियान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी उस बंदे के पास उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सब की सब एनर्जी अपने अंदर डालना शुरू कर देता है। वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे तो वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आगे चलकर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। उस बंदे की पूरी पावर को चैंतियान ने वहाँ पर आसानी के साथ अपने अंदर ही समा लिया था। वो बंदा वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो बिल्कुल लूजर बन जाता है, जैसा कि मानो उसके पास कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं है, और सारी कल्टीवेशन पावर खोने के बाद वो बंदा वहाँ पर मर ही जाता है। उसकी पावर लेने के बाद चैंतियान बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया, मैं अपने अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, इसकी कोई हद नहीं है। ऐसे ही 2-4 और बंदे मिल जाएं जिनकी स्पिरिचुअल पावर मैं ले लूँ तो कितना मजा आ जाएगा। वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे ठीक तरह से चैंतियान वहाँ पर कंट्रोल भी
भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए चैंतियान कहता है मुझे जल्द से जल्द इस स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना पड़ेगा, वरना ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पे ही बैकफायर कर जाएगी। इसलिए चैंतियान वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो इन स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां पर रिफाइन कर सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।